अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, बेशक हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आज जो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, बिलख़ुसूस ये महफ़िल पाक जो सजाए हैं मरहूम मोहम्मद कलीम साहब के नाम, ताकि अल्लाह ताला उनके रूह को बख्श दे और उनको हर अज़ाब से महफूज फरमाए। हम तकरीर करके उनके रूह को इसाले सवाब पहुँचाएँगे, आप सुभान अल्लाह कह के इसाले सवाब पहुँचाएँगे, और उनके आल औलाद ये मिलाद मना करके इसाले सवाब पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, यानी एक दिन इस दुनिया से जाना है, इस दारुल फ़ानी से दारुल बका के तरफ जाना है। यहाँ बाकी किसी को नहीं रहना है, ये दुनिया है। इस दुनिया में जो चीज़ दिखता है वो हकीकत नहीं है, जो नहीं दिखता है वही सब कुछ है। मिसाल के तौर पर आज से 2 दिन कबल कलीम साहब हमारे और आपके दरमियान में महफूज थे, तो उनके पास जो चीज़ मौजूद थी वो किसी को नहीं दिखता था, और जो दिखता था वो कोई हकीकत नहीं था, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत छुपी हुई चीज़ पर अल्लाह ने रखा। मरहूम कलीम साहब जब तक हयात से थे उनके पास रूह मौजूद थी जिस्म में। रूह जब निकल गई, अब ये जिस्म क्या हो गया? मुर्दा हो गया। अब ये जिस्म किसी के बीच में बैठने के काबिल नहीं है, किसी से बातचीत करने के वो काबिल नहीं है। तो क्या मैंने कहा कि जो चीज़ दिखता है वही सब कुछ है, जो नहीं दिखता है, जो चीज़ दिखता है वो कुछ नहीं है, जो नहीं दिखता है वही सब कुछ है। जब तक उसके जिस्म में रूह था हम लोग नहीं देखते थे, कोई नहीं दिखता था, लेकिन सब कुछ वही है। रूह निकल गई, अब जिस्म कोई काम का नहीं है, बेकार हो गया ये। ऐसे ही आमाल और अकीदा, आमाल दिखता है, अकीदा नहीं दिखता है। जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है। अब इसको खाके कर कब्र की सुपुर्द किया जाएगा। अब दोबारा जिंदा व रब के हुक्म से कब्र के मैदान में होंगे, कब्र के मंजिल में। लेकिन अब अकीदा जो है, अकीदा दिखता है नहीं है। अमाल दिखता है कि ये शख्स नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है, दीन का काम करता है, लेकिन उसके अंदर जो अकीदा छुपा हुआ है वो कौन सा अकीदा है ये नहीं जानते कोई। तो जैसे जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा, ऐसे ही आमाल से अगर अकीदा निकल जाए तो अकीदा मुर्दा है, अकीदा अमाल मुर्दा है। अगर अकीदा अमाल में शामिल नहीं है, सुन्नी सहीउल अकीदा नहीं है, तो फिर वह अमल बेकार है, वह अमाल बेकार और इबादत बेकार है। जैसे शैतान के मुंह में जो उसका इबादत, उसका सजदा, उसकी नमाज, उसके हर इबादत को उसके मुंह पे मार दिया गया और अल्लाह ने फरमाया जन्नत से निकल जाओ। क्यों? अकीदा ख़राब हो गया। शैतान ने तो किया था सजदा रब को, इतना सजदा किया कि इंसान की ताकत नहीं कि वहाँ पहुँच सके। 6,000 या 6.5 करोड़ बरस या 6,000 करोड़ बरस तक उन्होंने रब को सजदा किया, लेकिन एक ही जुमला में अल्लाह ने उनके चेहरे पे सारी इबादत को मार दिया। सारे सजदों को उनके चेहरे पे इसलिए मार दिया कि अल्लाह ने इबादत नहीं देखा, अकीदा देखा। अगर अकीदा सही है नमाज कबूल हो जाएगी, रोज़ा कबूल हो जाएगा, आपके इबादत कबूल होंगे। अगर अकीदा सही नहीं है तो फिर आपकी नमाज, आपका सजदा फिर आप ही के चेहरे पे मार दिया जाएगा। तो अकीदा दिखता नहीं है, आमाल दिखता है। लेकिन आमाल काबिल कबूल कब होगी? जब अकीदा सही होगा।
ऐसे ही जिस्म के अंदर रूह रहती है और रूह का ताल्लुक जिस्म से है, लेकिन जिस्म के अंदर वो रूह रहती है, अगर निकल जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाती है, कोई नहीं दिखता इसको। और अगर जिस्म से अगर रूह निकल जाए, वो आदमी समाज में बैठने के काबिल नहीं रहता है, चलने के काबिल नहीं रहता है, खाने पीने के काबिल नहीं रहता है। ऐसे ही आमाल है, अगर आमाल से अकीदा निकल गया तो आमाल किसी काम का नहीं है, ना वो कब्र के मंजिल में काम आने वाली है, ना मैदान महशर में काम आने वाली है, किसी जगह पे वो काम नहीं आएगी। अगर अकीदा सही है, जैसे इंसान के जिस्म में रूह मौजूद है, इंसान चल भी सकता है, समाज में बैठ भी सकता है, समाज के साथ खा भी सकता है, घूम फिर भी कर सकता है। ऐसे ही अगर अकीदा में, अमाल में अकीदा सही है तो कब्र के मैदान में भी सलामती है, हश्र के मैदान में भी सलामती है। अगर अकीदा नहीं तो कब्र के मंजिल ही से आजाब शुरू हो जाए। तो जो चीज दिखता है वो कुछ नहीं है, जो नहीं दिखता है वही सब कुछ है। जो नहीं दिखता है वही सब कुछ है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, बेशक हर नफ्स को, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना। एक दिन यहाँ से जाना है, मरना सबको है, बाकी किसी को नहीं रहना है। बाकी इस दुनिया में कोई शय नहीं, सिर्फ एक खुदा की ज़ात है जो बाकी रहने वाला है। उसके लिए मौत बरहक, उसके बाद मौत सबके लिए बरहक है। सिर्फ बाकी रहने वाला एक शय है जिसका नाम खुदा है। खुदा ही बाकी रहेगा, हमेशा से है, हमेशा वो रहेगा। बाकी रहने वाला खुदा की ज़ात है, मखलूक के लिए मौत है। तो मौत जब आती है हम उसको लेके चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, नहलाते हैं, गौसल दिलाते हैं। देखिए, दुनिया में दो शख्स को गौसल दिलाया जाता है। दुनिया में दो शख्स को गौसल दिलाया जाता है, एक है मैयत और एक है दूल्हा। दूल्हा को भी गौसल दिला के बारात में बाराती के लिए तैयार किया जाता है, और मैयत को भी गौसल दे करके तैयार किया जाता है। और दोनों बाराती लेके चलते हैं, दोनों है बाराती। एक तरफ मैयत की बाराती है, एक तरफ दूल्हे की बाराती है। ये दुनिया के दूल्हा जब घर से निकलते हैं उसके पीछे भी लोग रहते हैं, और ये मैयत जो घर से निकलती है इसके भी पीछे लोग रहते हैं। दोनों को लेके अलग अलग मंजिल पर पहुंचते हैं। एक दूल्हा पहुंचता है एक लड़की वाले के घर में, और एक मैयत पहुंचती है कब्र की दुनिया में, लेकिन मंजिल दोनों का अलग है, दोनों का तरीका अलग है। काम तो एक जैसा है लेकिन दोनों का मकसद अलग है। एक दूल्हा को लोग लेके चलते हैं, समाज लेके चलते हैं, तो लड़की वालों के घर तक लेके चलते हैं, वहां से वापस आ जाते हैं। और मैयत को भी लेके कांधे पे लेके चलते हैं, इनको कब्र के दुनिया में लेके चलते हैं, वहां से इन लोग भी वापस आ जाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि दुनियावी दूल्हा जब जाता है एक दुल्हन को दुल्हन से मिलने के लिए, लेकिन एक आशिक रसूल, एक मैयत जो कांधे पे जा रही है सवार होकर के, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जा रही है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक दुनियावी दुल्हन से मिलने जा रहा है तो दूसरा आशिक रसूल अपने महबूब से मिलने के लिए जा रहा है, अपने नबी से मिलने के लिए जा रहा है। मेरे दोस्तों, जब दुनिया में इंसान को मौत आती है, इंसान उस वक्त बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, और अगर कुछ बोल भी दे तो दुनिया वाले उसको समझ नहीं पाते। ऐसे ही आलम में शैतान आता है, हाथ में एक प्याला होता है शरबत का या शहद का या दूध का, लेके आता है और कहता है मेरे दोस्त तुम मर रहे हो। जुमला देखिए, दोस्त कहता है,